मूवी के शुरू में हम डैन मॉर्गन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक शोरूम में काम करता है और उसके कलीग्स उससे काफी खुश रहते हैं क्योंकि वो अपनी बातों से कन्वेंस करके कस्टमर को इम्प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। आज डैन की एनिवर्सरी है, इसलिए वो एक फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी वाइफ जेसिका को एनिवर्सरी विश करता है। यहाँ पर हम डैन की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेसिका के अलावा अपनी बेटी नीना, बेटे कायल और एक छोटे बेटे के साथ रहता है। डैन नीना और कायल से कहता है कि आज वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखे क्योंकि वो जेसिका को लेकर के बाहर जाने वाला है। ये सुनकर के कायल कहता है कि आज वो अपने दोस्त के घर जाने वाला है, इसलिए छोटे भाई की जिम्मेदारी आज नीना संभालेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों बच्चे अपने डैड डैन से बहुत कुछ छुपाते हैं क्योंकि नीना ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से रिपोर्टिंग छोड़ दी थी और कायल एक जाना माना गेमर है, लेकिन डैन को इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं डैन और जेसिका एक पार्क में जाकर के अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं हम कुछ बदमाश लड़कों को देखते हैं जो अपने मोबाइल में इन दोनों की फोटो को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर डैन उन लड़कों से कहता है कि बेटा चुपचाप इन फोटो को डिलीट कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी को डिलीट कर दूंगा। लेकिन उन लड़कों को डैन की धमकी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उन फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। तभी एक लड़का अपनी ड्रिंक डैन के चेहरे पर डाल देता है। डैन को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता और चुपचाप घर चला जाता है। फिर अगले दिन हम जेसिका को देखते हैं जो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, जहां पर उसकी मुलाकात ग्वेन नाम की एक लड़की से होती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। तब ग्वेन जेसिका को बताती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा परेशान है। वहीं जेसिका उसे कहती है कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती है, खासकर अपने हस्बैंड डैन से। साथ ये भी बताती है कि मैं डैन के साथ शादी करके फंस गई हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन डैन घूमने के लिए कहीं भी बाहर नहीं ले जाता है। पर जेसिका ने किसी तरह से अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है। उधर हम डैन को देखते हैं जो अपने छोटे बेबी के साथ एक स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाता है। तभी एक आदमी अचानक से उस पर हमला कर देता है। तब डैन उसकी बुरी तरीके से धुलाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर डैन को लड़ता हुआ देखकर के ऐसा लग रहा था जैसे उसने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर रखी हो। वो उस आदमी की हड्डियों का कचूमर बना करके उसे नानी याद दिला देता है। अब यहाँ से घर जाने के बाद डैन अपने सारे खतरनाक हथियारों को एक बैग में रखता है और अपनी फैमिली के पासपोर्ट को भी चेक करता है जो अब एक्सपायर हो चुके थे। अब यहाँ पर डैन अपने दोस्त को कॉल करके अपनी और अपनी फैमिली की आइडेंटिटी को मिटाने के लिए कहता है क्योंकि मैक नाम के खतरनाक गैंगस्टर को डैन की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। डैन की इन सारी चीजों को देख करके हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, लेकिन असल में डैन है कौन और कितना खतरनाक आदमी है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर डैन अपने सारे सामान को पैक करने के बाद एक चार्ट को देखता है और इस चीज को पता करने की कोशिश करता है कि इस वक्त उसके बच्चे कहाँ होंगे। अब डैन अपनी बेटी नीना की क्लास में पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि नीना ने 3 महीने पहले ही रिपोर्टिंग छोड़ दी थी और इस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर के टाइम पास कर रही थी। यहाँ पर डैन आकर के उस पर गुस्सा करता है और कायल के बारे में पूछता है। तब नीना अपने डैड को कायल के बारे में बता देती है। अब डैन कायल को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि कायल भी उसे झूठ बोल रहा था, लेकिन डैन अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने बच्चों को लेकर के अपनी वाइफ जेसिका के पास पहुंच जाता है। दरअसल जेसिका एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो इस वक्त अपने काम में लगी हुई थी। यहाँ पर डैन जेसिका से कहता है कि हम एक फैमिली ट्रिप के लिए वेगास जा रहे हैं। ये सुनकर के जेसिका भी हैरान हो जाती है और सोचती है कि इस आदमी को क्या हो गया है। आज से पहले तो ये कहीं भी घुमाने के लिए नहीं लेकर के गया था, लेकिन वो ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो डैन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब डैन जब अपनी फैमिली को लेकर के जाने लगता है तो वो कुछ गुंडों को देखता है जो उसका पीछा कर रहे थे। तब डैन चालाकी दिखाते हुए अपनी गाड़ी को घुमा लेता है। तभी थोड़ी देर बाद वो देखता है कि ये गुंडे तो कुत्ते की तरह हाथ धोकर के उसके पीछे लगे हुए हैं। ये देख कर के डैन को डाउट होने लगता है कि शायद उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा दिया गया है। तब वो अपनी गाड़ी को एक गैराज में रोकता है और उस ट्रैकर को निकाल कर के अपने दोस्त की गाड़ी में लगा देता है, जिसकी वजह से वो गुंडे भटक जाते हैं और डैन अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। तभी रास्ते में डैन देखता है कि उसकी फैमिली के सभी लोग मोबाइल पर लाइव पोस्ट कर रहे हैं। इससे उसे लगने लगता है कि शायद इसी वजह से मैक को उसकी लोकेशन का पता चल गया था। तब वो एक पुल पर अपनी गाड़ी को रोकता है और उन सभी के मोबाइल को लेकर के पानी में फेंक देता है। इस चीज को देख कर के डैन की फैमिली के लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि डैन ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि डैन की फैमिली के लोग भी डैन के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। दरअसल डैन पहले गवर्नमेंट का एजेंट था और खुफिया मिशन किया करता था। डैन मैक नाम के एक आदमी के लिए काम करता था जो पैसे लेकर
के डैन से गलत और इलीगल काम करवाता था, इसलिए डैन ने अपने काम को छोड़ दिया था और अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उस जगह पर रह रहा था। उधर हम मेग को देखते हैं जो अपने गुंडों के साथ डैन के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर उसकी फैमिली की फोटो को देखता है और अपने आदमियों से कहता है कि वो सोशल मीडिया के जरिए से उनकी लोकेशन का पता लगा लेगा। उधर डैन एक शॉप में जाकर के एक मैप को खरीदता है और एक लॉज में 2 रूम किराए पर ले लेता है। फिर जब डैन बाहर जाता है तो देखता है कि एक लड़की कायल के साथ फोटो को क्लिक कर रही थी, क्योंकि कायल एक फेमस गेमर था और ये लड़की उसकी फैन थी। यहाँ पर डैन उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करोगी? तब वो कहती है कि हाँ। ये सुनकर के डैन अपनी फैमिली से झूठ बोलता है और कहता है कि यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें कहीं और जाना होगा। अब जब ये यहाँ से रवाना होते हैं तो रात ज्यादा हो चुकी थी और डैन के अलावा सभी लोग अपने कानों में ईयरफोन लगा कर के सो रहे थे। तभी अचानक से डैन की नजर कुछ गाड़ियों पर पड़ती है जो इसका पीछा कर रही थी। तब वो उन गाड़ियों को अपने करीब आने देता है और फिर एक एक करके उन सभी गाड़ियों का काम तमाम कर देता है। फिर अगले दिन डैन अपनी बेटी के बोर्डिंग स्कूल पहुँचता है, जहाँ पर नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाने लगती है जो यहीं पर रहता था। लेकिन जेसिका उसे कहती है कि शायद वो अब यहाँ से चला गया होगा, लेकिन नीना फिर भी उससे मिलने की जिद करने लगती है। पर उसके पास जाने से पहले ये सभी लोग स्कूल के कैंपस में घूमने लगते हैं। तभी डैन की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो काफी देर से इन लोगों को घूर रहा था। डैन उस आदमी को लेकर के अपने रूम में आता है। तब उसे पता चलता है कि ये गुंडा नहीं बल्कि एक आम आदमी है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर एक असली गुंडा आकर के डैन पर हमला कर देता है। लेकिन डैन भी कोई मामूली आदमी नहीं था, ऐसे छोटे मोटे मच्छरों को मारना तो इसके दाएं हाथ का खेल था। ये उस आदमी का काम तमाम करके चुपचाप अपनी फैमिली के पास आकर के खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर नीना जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है तो ये देख कर के बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है कि उसके रूम में तो पहले से एक लड़की मौजूद है। यहाँ पर नीना उसे गालियां देती है कि साला कुत्ते की औलाद मुझसे धोखा कर रहा था। फिर नीना यहाँ से रोते हुए अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। यहाँ पर डैन जब अपनी बेटी को रोता हुआ देखता है तो उसे कहता है कि याद करो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि अगर कोई तुम्हारे साथ धोखा करता है तो उसे चोट पहुंचाए बिना ही कैसे दर्द दिया जा सकता है। ये सुनकर के नीना वापस से अपने बॉयफ्रेंड के रूम में जाती है और उसे बहुत सारी गंदी गंदी गालियां देकर के वापस आ जाती है। इस चीज से उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं और वेगास के एक बहुत बड़े होटल में रूम ले लेते हैं, जहाँ पर डैन अपने बच्चों को रूम में छोड़कर के जेसिका के साथ एक कैसीनो में जाता है। यहाँ पर हम डैन के दोस्त को भी देखते हैं जिसने उसके दूसरे पासपोर्ट बना दिए थे। अब यहाँ पर डैन जेसिका को सारी सच्चाई बताने वाला था कि असल में वो कौन है और क्या है और उसकी फैमिली के साथ आगे क्या क्या हो सकता है। उधर नीना और कायल भी अपने छोटे भाई को लेकर के एक गेमिंग मॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक गेमिंग कंपटीशन होने वाला था और कायल भी उसमें हिस्सा ले रहा था। उधर डैन और जेसिका के पास एक वेटर आकर के फ्रेंच में बात करने लगता है। अब डैन भी उसे फ्रेंच में ही जवाब देने लगता है। ये सुनकर के जेसिका भी हैरान हो जाती है और डैन को और भी कुछ फ्रेंच में बोलने के लिए कहती है। तब डैन फ्रेंच भाषा में ही उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन जेसिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जब ये अपने रूम में पहुंचते हैं तब ये गुंडा डैन पर गोली चलाते हुए जेसिका को पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि साले सबसे पहले मैं तेरी वाइफ का काम तमाम करूंगा और उसके बाद गेमिंग मॉल में जाकर के तेरे बच्चों को मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर के डैन उसे कहता है कि साले मच्छर मेरे सामने जबान चलाने की तेरी इतनी औकात नहीं है, तुझे तो मैं एक झटके में ही मसल करके रख दूंगा। ये कहकर के डैन बड़ी ही चालाकी से गोली चलाता है और एक ही झटके में ये गुंडा दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद ये दोनों गेमिंग जोन में पहुंचते हैं, जहां पर अपने बच्चों को सही सलामत देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब डैन अपने बच्चों को लेकर के यहाँ से निकलने लगता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो पहले खतरनाक किलर हुआ करता था। ये सुनकर के उसके बच्चे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है डैड आज आप मजाक के मूड में हो। तभी यहाँ पर हम एक गुंडे को देखते हैं जो इन पर फायरिंग कर देता है। अब डैन अपनी फैमिली से छुप करके उस गुंडे का भी काम तमाम कर देता है। इसके बाद ये सभी लोग होटल में आते हैं। यहाँ पर डैन अपनी सारी सच्चाई अपनी फैमिली को बताते हुए कहता है कि जब वो बहुत छोटा था तब उसकी माँ गुजर गई थी और जब वो बड़ा हुआ तब उसने आर्मी को ज्वाइन किया। वहाँ पर उसकी मुलाकात मेक नाम के एक आदमी से हुई। तब मैं उसके साथ काम करने लगा। दरअसल मेक एक कॉन्ट्रैक्टर था। उसके बारे में पहले मैं सोचता था कि गलत लोगों को मरवाया करता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये पैसे लेकर के अच्छे लोगों को दूसरी दुनिया में ट्रांसफर करवाता है और मेक के कहने पर मैं 40 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। फिर मैंने उसका साथ छोड़ दिया और अब उसके गुंडे मुझे मारने के लिए कुत्ते की तरह मुझे ढूंढते फिर रहे हैं और इसीलिए मैंने अपनी पूरी फैमिली के दूसरे पासपोर्ट बनवाए ताकि हम इस देश को छोड़कर के दूसरी कंट्री में सुकून की जिंदगी गुजार सकें। लेकिन डैन की इन बातों पर उसकी फैमिली के लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और उसकी बातों को मनगढ़ंत कहानी और मजाक समझ कर के यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम जेसिका को देख
देखते हैं जो ग्वेन को फोन करके उसे और उसकी फैमिली को यहाँ से निकलने के लिए कहती है। अब इस बात को डैन भी सुन लेता है। फिर अगली सुबह जेसिका डैन को अकेला छोड़कर अपने बच्चों के साथ यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से जेसिका ग्वेन से जाकर के मिलती है जो उन्हें लेने के लिए एक प्राइवेट जेट को लेकर के आई थी। यहाँ पर जेसिका ग्वेन को बताती है कि मेरे हस्बैंड का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए मैं उसे छोड़कर के तुम्हारे पास आ गई हूँ। तब ग्वेन भी कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मेरा बॉयफ्रेंड भी किसी और लड़की के पीछे लगा हुआ है, लेकिन अब वो लड़की मेरे जाल में फंस चुकी है। ये सुनकर के जेसिका भी हैरान हो जाती है और सोचती है कि कहीं वो लड़की मैं तो नहीं हूँ। तभी यहाँ पर हम मैक को देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उसी की प्लानिंग थी। वो यहाँ पर डैन को कॉल करता है। तब हमें पता चलता है कि डैन का असली नाम शॉन है। मैक डैन को कॉल करके कहता है कि बच्चों तेरी फैमिली इस वक्त मेरे कब्जे में है, अगर तुझे उनकी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाओ। अब डैन भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो फौरन मैक के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहाँ पर मैक उसे कहता है कि कैसे हो बेटा। तब डैन कहता है कि डैड मैं एकदम ठीक हूँ। ये सुनकर के डैन की फैमिली भी चौंक जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ पर मैक डैन के बच्चों को बताता है कि मैं ही तुम्हारा दादा हूँ। यहाँ पर मैक डैन से कहता है कि मेरे भेजे हुए सारे गुंडों का तुमने काम तमाम कर दिया, लेकिन अब अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें फिर से मेरे साथ काम करना होगा। अब डैन भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैक के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए मैक भी अब उसकी फैमिली को यहाँ से जाने देता है। लेकिन जैसे ये लोग बाहर पहुँचते हैं तभी नीना और कायल अपनी माँ जेसिका से कहते हैं कि हमारे डैड दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं, इसलिए हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तभी जेसिका देखती है कि उसके बेबी ने पोटी कर दी थी। फिर वो उसका डायपर निकाल करके गुंडे के मुंह पर मार देती है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। उधर ग्वेन डैन से चिपकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। तब डैन भी उसे चिपकने का नाटक करता है और मौका देख करके उसे बेहोश कर देता है। तब तक जेसिका और बच्चे भी डैन के पास पहुंच जाते हैं। तब डैन उनसे वादा करता है कि वो आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। तभी हम कायल को देखते हैं जिसके हाथ एक ड्रोन लग जाता है। उधर मैक को भी इस चीज का पता चल जाता है कि उसका एक आदमी गायब हो चुका है। इधर डैन कायल से कहता है कि तुम ड्रोन के जरिए से गुंडों की लोकेशन के बारे में मुझे बताते रहो। अब ये पूरी फैमिली मैक और उसके गुंडों का शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अब सबसे पहले तो ये लिफ्ट में एक धमाका करते हैं। इधर डैन मैक के गुंडों पर मौत बनकर के टूट पड़ता है और एक एक करके उन्हें बिल्डिंग से नीचे गिरा करके दूसरी दुनिया में पहुंचाना शुरू कर देता है। उधर जेसिका अपने बच्चों के साथ बिल्डिंग के ऊपर थी, जहाँ पर हम ग्वेन को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका था। वो लिफ्ट के जरिए से ऊपर पहुँचती है और जेसिका को मारना शुरू कर देती है। इधर मैक उस ड्रोन को गोली मार करके नीचे गिरा देता है। उधर जेसिका ग्वेन के सर पर एक डंडे से जबरदस्त वार कर देती है, जिससे उसकी भी जिंदगी का वहीं पर दी एंड हो जाता है। इधर मैक डैन पर गन पॉइंट करके उसे गोली मारने ही वाला था। तभी जेसिका अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है। तब नीना मैक का ध्यान भटकाने के लिए उसे बातों में उलझाने की कोशिश करने लगती है। तभी डैन मौका देख करके एक डंडे से मैक पर वार कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में ही यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और डैन अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मैक को पुलिस की कस्टडी में देखते हैं और इस न्यूज को नीना ने कवर किया था। अब कायल को भी गेमिंग की परमिशन मिल चुकी थी और जेसिका भी लोगों को वापस से ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द फैमिली प्लान खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।